पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात में पिछले 20 साल से बहुत ही श्रेष्ठ काम करके क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, और खाली भारत देश के स्टूडेंट्स को ही नहीं, पूरे विश्व से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। और हमारा एक ही मोटो है, क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। लास्ट ईयर अभी हाल में ही पारुल यूनिवर्सिटी सब कंट्री का, देश का सबसे यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बना है, जिसको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो हमारे कंट्री का एक्रेडिटेशन बोर्ड है, उसने सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो कि A++ ग्रेड है वो प्रोवाइड किया है। पारुल यूनिवर्सिटी में अराउंड 35 इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, जो 22 फैकल्टीज़ के अंडर स्प्रेड हैं, और यहाँ 200 से ज़्यादा अलग अलग अभ्यासक्रम प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें डिप्लोमा से लेके बैचलर से लेके मास्टर्स से लेके PhD प्रोग्राम्स तक अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हैं। इवन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स छोटे जो 6 महीने से स्टार्ट होते हैं, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो 6 साल तक के होते हैं। इसी तरह हमारे बास्केट में सारे चॉइसेस हैं। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी से शुरुआत करें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास B.Tech, M.Tech सभी डोमेन के कोर्सेज हैं, और हर साल हम प्रोग्रेसिवली ये प्रयास करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी अभी इंडस्ट्री का डिमांड है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा जॉब्स हैं मार्केट में, वो कोर्सेज हम शुरू करते हैं। हमारे मोस्टली सारे कोर्सेज इंडस्ट्री एम्बेडेड रहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे कि जो एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का गैप है वो ब्रिज हो सके। काफ़ी सारे कोर्सेज में जो सब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं वो इंडस्ट्री से लोग पढ़ाने आते हैं, इसीलिए अभी हमारे मोस्टली सभी प्रोग्राम्स इंडस्ट्री एम्बेडेड और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स बन गए हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में B.Tech, M.Tech में सभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। फिर हम हेल्थ केयर कोर्सेज़ की बात करें तो हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत ही वाइड रेंज के स्पेशलाइजेशन वाले हेल्थ केयर कोर्सेज़ हैं, जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेज़ में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इन हेल्थ केयर, BSc इन हेल्थ केयर कोर्सेज, विच इंक्लूड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थेशिया, क्रिटिकल केयर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऐसे अराउंड 11 स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हैं। इसी तरह हमारे पास फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, फार्मेसी में D.Pharm, B.Pharm एंड मास्टर इन फार्मेसी कोर्सेज। वैसे ही हेल्थ केयर में हमारे पास सभी बास्केट ऑफ चॉइसेस के कोर्सेज हैं। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो आर्ट्स, साइंस, लॉ, कॉमर्स, सोशल वर्क, ये सभी प्रोग्राम्स में भी बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह मैनेजमेंट में हमारे पास MBA हेल्थ केयर, MBA में भी 12 स्पेशलाइजेशंस अलग अलग ऑफर होते हैं। इसी तरह बैचलर्स BBA प्रोग्राम, BCA प्रोग्राम IT और कंप्यूटर साइंस के अंडर। एंड कमिंग टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, फाइनली हमारे पास फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के भी वेरिएड कोर्सेज हैं। सो ऑल टुगेदर मोर देन 200 प्रोग्राम्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी जो है वो अराउंड 150 एकड़ के एक बड़े कैंपस में स्प्रेड है, और एजुकेशन के साथ साथ हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हो, उस पर हम फोकस करते हैं। यूनिवर्सिटी में एडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, रेंजिंग फ्रॉम द इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टू आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ टू द स्विमिंग पूल टू जिम्नेजियम्स, मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह हम कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर भी बच्चों को पूरा मिले, उसका भी हम पूरा प्रयास करते हैं। और इसी तरह बच्चे खाली एजुकेशन और डिग्री लेके ही नहीं, बट किस तरह एक अच्छा ओवरऑल प्रोफेशनल बन के बाहर निकले, वो हमारा प्रयास रहता है। Sorry, can you be a little louder? यस, तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी हमारे पास एम्बेसी से जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलता है, उसके स्कॉलरशिप से भी स्टूडेंट्स आते हैं, और काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं, जिसमें हमारी एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें बच्चों ने बैचलर्स किया है, उसके बाद अगर वो मास्टर्स करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती हैं। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कल्चरल स्कॉलरशिप्स हैं, और इंस्टीट्यूशनल हाई मेरिट स्टूडेंट्स को अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जो बच्चे मेरिट में बहुत हाई स्कोर करते हैं उनको हम स्पेशल स्कॉलरशिप्स रेंजिंग फ्रॉम 50 to 100% तक प्रोवाइड करते हैं। और एम्बेसी से जो प्रोग्राम चलता है, उसका नाम अगर आप
इन्डियन एम्बेसीले जुन हाम्रो काठमाडौँमा इन्डियन एम्बेसी छ, इन्डियन एम्बेसीबाट धेरै जसो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट जो चाहिँ आफ्नो मार्क्सको पर्सेन्टेजको बेसमा उनीहरूले स्कलरसिप एप्लाई गर्छ र स्कलरसिप एप्लाई गर्दाखेरि उनीहरूले कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम हुन्छ। कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किमबाट चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ लाइक इन्जिनियरिङमा, बिएससी नर्सिङमा, अनि तपाईँलाई बी फार्मेसीमा, फुड टेक्नोलोजीमा र बिएससी एग्रिकल्चरमा यी लगायत सम्पूर्ण विषयहरूमा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीबाट चाहिँ उनीहरूले फुल स्कलरसिपको लागि इक्जाम दिन्छन्, क्वालिफाई गर्छन् भने उनीहरूले इन्डियन एम्बेसीले पनि हामीलाई विद्यार्थी पारुल युनिभर्सिटीमा पठाउने गर्नुहुन्छ। सो विद्यार्थीको लागि यो धेरै एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो र हाम्रो यो पारुल युनिभर्सिटी क्याम्पस इन्डियन एम्बेसी इनलिस्टेड इन्स्टिट्युसन पनि हो। Yes, very much. So all our programs are very much equivalent. So as soon as the students come back, they are eligible to get the NOC to be appearing for the licentiate examinations. And as soon as most of our students are clearing the licentiate examinations in the first attempt only, वो पहले ही attempt में clear कर लेते हैं और उसके बाद immediately they are able to work. So I can say 90% of the students अभी हाल की परिस्थिति में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने अपना खुद का वेंचर चालू किया है। काफ़ी सारे लोग अच्छी रेप्यूटेड पोजीशंस पे हॉस्पिटल्स में सुपरिटेंडेंट्स, डायरेक्टर्स इन पोजीशंस पे भी काम कर रहे हैं। सो सभी कोर्सेज़ कैसे हार्मोनाइज करके हम सिलेबस मैप कर सकें, उस पर हमने पिछले 3 साल में बहुत काम किया है और जो भी यहाँ के काउंसिल के रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से हमने अपने सिलेबस को मैप किया है। So see, that is why I am here. So basically I came as a part of an ICC delegation. कल ही हमने ICC और CNI ने एग्रीमेंट भी साइन किया है एंड आई हैव पर्सनली पुट अप अ प्रपोजल कि इफ़ वी गेट द रिक्विजिट सपोर्ट फ्रॉम द नेपाल गवर्नमेंट, वी आर वेरी keen to open up a campus. So they have given us some opportunities which can be explored, and we are definitely looking forward to not only university but from school also. So residential school का भी बात किया है and we have talked about a university campus which can start some courses so that basically we also want to contribute. हम यहाँ पे रह के यहीं के लोगों को यहीं पे रह के कैसे एजुकेशन दे सकें, but definitely it takes time, dealing with all the regulatory processes, getting acquiring land and all those, it's not as easy as we think for us in India. So we are definitely working in that direction. So see, if we open a campus here, we will try to bring in more opportunities for the Nepalese students, because initially जहाँ जितना हो सकता है उनको यहाँ रह के क्वालिटी एजुकेशन, जो हमने एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया है पिछले 20 सालों में, वो क्वालिटी एजुकेशन हम नेपालीज बच्चों के लिए यहाँ खोलना चाहेंगे। बाहर के बच्चे फिर कैसे उसका एडवांटेज ले सकें, मे बी सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स कैन बी रिजर्व फॉर देम, बट आवर प्राइमरी इनिशिएटिव वुड बी टू कीप इट फॉर द नेपालीज कम्युनिटी। बेसिकली नेपालीज विद्यार्थी इन्डिया पढ्ने जब सपना हेर्छ नि, हामीसँग धेरै नेपालीज विद्यार्थीसँग धेरै अपर्च्युनिटी हुन्छ अनि धेरै जसो विद्यार्थीहरू कहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुने गर्छन् भने कुन युनिभर्सिटी राम्रो, कुन युनिभर्सिटी नराम्रो, त्यहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज हुने गर्छन्। र अर्को चाहिँ कन्फ्युजन के हुन्छ विद्यार्थीको डाउट के हुन्छ भने मैले इन्डिया पढेर आउँदाखेरि मेरो नेपालमा टियुले इक्विभ्यालेन्स दिने कि नदिने, सबभन्दा ठुलो डाउट जुन विद्यार्थीहरूको मनमा हुन्छ। यसमा म के बताउन चाहन्छु भने इक्विभ्यालेन्सको प्रक्रिया र विद्यार्थी इन्डिया पारुल पढ्न जाँदाखेरि उसलाई के बेनिफिट हुनसक्छ भने पारुल युनिभर्सिटी बडोदरा गुजरात एउटा सेफेस्ट स्टेट हो इन्डियाको, र पारुल युनिभर्सिटीमा कुनै पनि इन्टरनेसनल विद्यार्थी जब पढ्न आउँछन्, पारुल युनिभर्सिटीबाट नेपालबाट मात्रै विद्यार्थी छैनन्, यहाँ चाहिँ तपाईँले करिबन 75+ कन्ट्रीबाट विद्यार्थी पढ्न आउँछन् हायर एजुकेसनको लागि। र पारुल युनिभर्सिटीमा 75 कन्ट्री र सबै स्टेट मिलाएर 29 स्टेट गरेर 45,000 स्टुडेन्ट विद्यार्थी कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढ्छन्। सो पारुल युनिभर्सिटीमा जसरी म्यामले बताउनु भयो, इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, मेडिकल, नर्सिङ, फार्मेसी, आर्ट, एजुकेसन लगायतका सम्पूर्ण 150+ प्रोग्राम अलरेडी युनिभर्सिटीमा रन भइरहेछ। नेपालीज विद्यार्थी प्राय आउने भनेको तपाईँलाई इन्जिनियरिङमा, फार्मेसीमा, नर्सिङमा, BBA, BCA, बी फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी लगायतका विभिन्न कोर्सहरूमा नेपालीज विद्यार्थी पढ्न आउँछन्। नेपालीज विद्यार्थी पारुलमा पढ्न आउँदाखेरि
उनीहरूले सुपर न्युमेरस कोटा मतलब हामीसँग के हुन्छ फरेन कोटामा उसले डाइरेक्ट एडमिसन पनि पाउँछ। सो उनीहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम पनि दिनु पर्दैन, डाइरेक्ट एडमिसन पाउँछ। किनभने युनिभर्सिटीसँग नेपालको लागि स्पेसल कोटा हुन्छ, इन्टरनेसनल कोटा हुन्छ। त्यो इन्टरनेसनल कोटामा नेपालीले डाइरेक्ट उनीहरूले भर्ना पाउँछ, पहिलो बेनिफिट। अर्को बेनिफिट के हो भने कम्पेरिजन टु अदर स्टेट फिस और अदर लाइक कन्ट्रीको फिस भन्दा नेपालीको फिस सस्तो हुन्छ। किनभने नेपाली सार्क कोटामा परेको हुनाले चाहिँ सार्कमा नेपाल भुटान यी कन्ट्रीहरूलाई के हुन्छ भने अरू कन्ट्रीभन्दा सस्तो फिस लागिरहेको कुरा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ विद्यार्थीलाई फिस सस्तो फिस लाग्छ, क्वालिटी एजुकेसन पाउँछ र एकदम टाइम टेबल इक्जाम हुन्छ र रिजल्ट आउँछ र विद्यार्थीहरूले 4 इयरको प्रोग्राम हो भने 4 इयरमा कम्प्लिट गर्ने मौका पाउँछ र उनीहरू पढेर आइसकेपछि सबभन्दा राम्रो कुरा जुन इक्विभ्यालेन्टको कुरा, इक्विभ्यालेन्ट अलरेडी नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हाम्रो विभिन्न प्रोग्राममा अलरेडी इक्विभ्यालेन्ट गरिसकेको छ। सो हाम्रो इन्जिनियरिङ होस् या फार्मेसी होस् या नर्सिङ होस् या बिबिए होस् या एमबिए होस् लगायतको जुनसुकै ब्रान्चको हामी कुरा गर्छौँ भने लगभग यी सबै कोर्सहरू अलरेडी नेपालको टियुमा इक्विभ्यालेन्ट छन्। त त्यस उसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले यो कुराहरूलाई चाहिँ सफर गर्नु पर्दैन र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 4 वर्षको इन्जिनियरिङ पढ्नु र पारुल युनिभर्सिटीमा 4 वर्षको इन्जिनियरिङ पढ्नु बोथ आर इक्विभ्यालेन्ट। टियुसँग अलरेडी हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट छ र त्यसपछि जस्तै म इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङलाई हेर्ने भनेको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल हो। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा पनि अलरेडी पारुल युनिभर्सिटी इनलिस्टेड भएको हुनाले त्यो विद्यार्थीलाई इजी हुन्छ, उसलाई चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। इक्विभ्यालेन्सदेखि लिएर लाइसेन्ससम्मको इक्जामलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। सो इक्विभ्यालेन्समा पनि प्रब्लम छैन र विद्यार्थी पढेर आइसकेपछि इन्डियामा त जब गर्न सक्छ नि, नेपालमा आएर भोलि गएर उसले इक्विभ्यालेन्ट लिइसकेपछि लाइसेन्स लिइसकेपछि उसले नेपालमा लोकसेवा भरेर अथवा सरकारी प्राइभेट जुनसुकै सेक्टरमा उसले आफ्नो करियर राम्रो बनाउन सक्छ। सो नेपाली विद्यार्थीको लागि एउटा धेरै गोल्डन ठुलो अपर्च्युनिटी हो यो। यसमा म थोरै एड गर्न चाहन्छु। फर इक्जाम्पल कि अब त्यहाँ 4 सालको डिग्री त लियो, डिग्री लिइसकेपछि के गर्ने, मिस प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी छ कि छैन पारुल युनिभर्सिटीमा? आजसम्मको रेकर्डमा पारुल युनिभर्सिटीको 90% प्लेसमेन्ट फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ। इभन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट होस्, इन्डियन स्टुडेन्ट होस्, इभन म एउटा नेपाली स्टुडेन्ट हो, म पारुल युनिभर्सिटीमा 2017 मा एडमिसन गराएको थियो। त्यहीँबाट ब्याचलर्स मास्टर सकाएर म त्यही प्लेसमेन्ट पाएर अनि त्यहाँ जब गर्दैछु एज अ असिस्टेन्ट म्यानेजर मार्केटिङमा। मिस हुन्छ नि कि अब पढाइ त डिग्री हरेक कलेजले दिन्छ, डिग्री सँगसँगै हामीले के पाउँछौँ? तपाईँले 9 to 4 भनेको कलेज टाइमिङ हुन्छ। कलेज टाइमिङ सकाएर के अपर्च्युनिटी पाउँछ? 24 आवर्समा 6 आवर्स हटाइदिनु, त्यसपछि 18 आवर्स के गर्ने? त्यसको लागि पारुल युनिभर्सिटीले हरेक 1 month 2 monthsमा उनीहरूको एनुअल प्रोग्राम हुन्छ। फर इक्जाम्पल लाइक धुम हुन्छ, टेक्निकल फेस्ट हुन्छ, प्रोजेक्सन हुन्छ र इन्डोर गेम छ, सिटी छ। इभन तपाईँको क्रिकेट खेल्ने क्रिकेट कोर्ट छ, टेनिस टेबल टेनिस भयो, ब्याडमिन्टन भयो, स्विमिङ पुल भयो, जिम भयो, इच एन्ड एभ्रिथिङ इनसाइड द क्याम्पस छ। किनभने स्टुडेन्टलाई पढाइ सँगसँगै एक्स्ट्रा फेसिलिटी जे चाहियो त्यो पारुल युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गर्छ र एउटा हुन्छ नि क्वालिटी एजुकेसन मात्रै पाएर होइन, क्वालिटी हामी भित्र पनि हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि पारुल युनिभर्सिटी एकदम बेस्ट छ र प्लेसमेन्टको लागि पनि एकदम राम्रो छ। नेपालको जति पनि प्यारामेडिकल कोर्सेसमा स्टुडेन्टहरू जानुभएको छ उहाँहरू आज हाम्रो यहाँ एउटा बीर हस्पिटलमा काम गर्नु भइरहेछ। इभन कि गभर्मेन्ट जबमा पनि धेरै ठुल्ठुलो पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले एकदम बेस्ट एफोर्डेबल फीमा क्वालिटी अफ एजुकेसन पाउनुको लागि पारुल युनिभर्सिटी एकदम बेस्ट छ। और अभी हम यहाँ के हॉस्पिटल के साथ भी वी आर डूइंग लॉट ऑफ टाई-अप्स के बच्चे वहाँ से पढ़ के आएँ 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, तो वो यहीं पे इंटर्नशिप्स करें और उसके बाद वो यहीं पे प्लेस हो जाएं। तो आज ये 2 दिन में बहुत सारे टाई-अप्स हमने वर्कआउट किए हैं, जल्दी MOU करेंगे, वो सभी हॉस्पिटल्स में बच्चे आके काम करेंगे। ओके, थैंक यू।